हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो देखने वाले हैं पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल के ऊपर, जहां हम लोग आज लाइव एप्लीकेशन को फिल करने की कोशिश करेंगे। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी क्योंकि हम लोगों को थोड़ा टाइम लग गया वीडियो लाने में, बट आवर इंटेंट वाज कि हम लोग वीडियो को उस टाइम पे लेके आए जब एटलीस्ट कुछ लोन्स जो हैं वो सबमिट हो गए हों और कुछ लोन्स जो हों वो अंडर प्रोसेस हों, ताकि हम आपको वो एप्लीकेशन का फ्लो समझा सकें, एक पूरे प्रोसेस का साइकिल समझा सके। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए कि हम लोगों के पास जो पोर्टल है वो पोर्टल का यूआरएल क्या है, क्योंकि कई एक स्टूडेंट्स जो हैं वो यूआरएल के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो देखिए, यूआरएल जो है वो pmvidyalakshmi.co.in होने वाला है। एंड फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो यहाँ पे आपके सामने जो ये शेयर किया है, ये स्क्रीन डायरेक्टली जो है वो कब आती है, वो स्क्रीन है जब एप्लीकेशन पूरा का पूरा सबमिट हो जाता है, तब आता है ये सक्सेस का नोटिफिकेशन। अभी फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से सिंपली हमने सोचा कि सबसे पहले आपको एक लास्ट जो फाइनल स्टेप है वो दिखाते हैं, देन विल गो थ्रू वन बाय वन उन सारे ही स्टेप्स की तरफ जिन स्टेप्स की ज़रूरत हमको पड़ती है जब हम एप्लीकेशन को फिल कर रहे होते हैं तब। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं हमारे वेबसाइट की तरफ, जहां हम इस पूरे फॉर्म को फिल करने वाले हैं, जो कि है pmvidyalakshmi.co.in। सो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो हम लोग अभी अपने वेबसाइट की तरफ आ गए हैं। तो हम लोग जैसे ही वेबसाइट में आ रहे हैं तो आप देख पा रहे हो ये हमारा होम स्क्रीन है। एंड देन वहाँ से आपको एक ओवरऑल सारी ही चीज़ें दिख जा रही होंगी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास 3 लॉगिन्स हैं: स्टूडेंट लॉगिन, बैंक लॉगिन एंड मिनिस्ट्री लॉगिन। अभी हम लोग थोड़ा नो मोर वाले पे देख रहे हैं, तो यहाँ जो स्टूडेंट लॉगिन है दैट इज़ ऑल अबाउट पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। और यहाँ से जो हम लोग स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट आप और मैं जो है वो एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने इसको अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, जहाँ पे कि इसके बारे में कि ये कब लॉन्च हुआ है। फैमिली की इनकम 4.5 लाख से कम है तो उनको 100% जो है वो सबवेंशन मिल जाएगा, और अगर फैमिली की इनकम अप टू 8 लाख है तो उनको 3% का जो सबवेंशन है वो मिल जाएगा। और ये कहाँ तक होना है, ये होना है अप टू 10 लाख कि 10 लाख तक के लोन में। अब फ्रेंड्स देखिए, हम लोग आ गए हैं पोर्टल की तरफ। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट लॉगिन में क्या है कि यहाँ आप तभी एक्सेस करेंगे जब आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। तो अभी हम लोग पहले क्रिएट करते हैं। तो अगर हम लोग क्रिएट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको आई होप कि आप अगर देख लें तो शायद आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए। तो आप देखो कि हमारे पास क्या है कि हमको एप्लीकेंट का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड एक पासवर्ड सेट करना है। ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली वही हैं जो हम लोग विद्या लक्ष्मी पोर्टल में भी करते थे, और इवन द होल फ्लो इज़ ऑलमोस्ट द सेम। लेकिन हम लोग इन चीज़ों को एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, द नेम एज पर मार्कशीट होना है, मोबाइल नंबर कोई भी वैलिड मोबाइल नंबर होना है, प्रेफरेबली ये गार्डियन का भी मोबाइल नंबर हो सकता है, ईमेल आईडी जो आप यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ओटीपी आना है, एंड पासवर्ड आपको कोई भी 8 कैरेक्टर का पासवर्ड जो है वो कर लेना है। और साथ में जो ओवरऑल हमारा फ्लो होने वाला है फ्रेंड्स, वो फ्लो में आपको क्या है कि फिल पर्सनल डिटेल, कोर्स डिटेल हमको सेलेक्ट करना है। फिर हम लोगों को सीधे जो है वो बैंक सबमिट सर्च करके और सबमिट कर देना है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ देखिए कि हम लोग जो मोबाइल नंबर है इट विल बी यूज्ड फॉर ऑल द नोटिफिकेशंस एंड डिजिटल रुपी इंटरेस्ट सबवेंशन क्लेम। तो ये जो भी मोबाइल नंबर आप दे रहे हैं तो आपको बहुत ही केयरफुली देना है। अभी इसके बाद क्या है, हम लोग यूज़र आईडी, मतलब जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो, और पासवर्ड जो हम लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है, उनको डाल के हम लोग आगे प्रोसीड कर जाएंगे। अभी हम लोग फ्रेंड्स जैसे ही प्रोसीड करते हैं तो हमारे पास कैसा स्क्रीन आ रहा है, आप देखिए। हमारे पास पीएम विद्या लक्ष्मी एंड पीएम यूएसपी सीएसआईएस, ये दो स्क्रीन्स हमारे पास दिख जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो होम, व्यू बैंक लोन स्कीम्स आपके पास आ जा रहा है, और फिर अप्लाई फॉर एजुकेशन लोन आ जा रहा है। यहीं पे आपके पास सेलेक्ट बैंक एंड फॉर एजुकेशन लोन एंड ट्रैक एप्लीकेशन आ जा रहा है।
अभी देखिए हम लोग व्यू बैंक लोन डिटेल्स अगर देख रहे हैं तो आपके पास ये अल्फ़ाबेटिकली आ रहा है फ्रेंड्स कि बी सी डी ऐसे करके सारे बैंक्स जो हैं वो एक एक करके आएंगे। सबका इंटरेस्ट रेट आपको दिख रहा है, सबके कुछ फीचर्स आपको समझ में आ रहे हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एंड साथ में जो है कुछ स्कीम नेम्स हैं वो भी आप देख पाएंगे। फाइनली ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप कब एक्सप्लोर कर सकते हैं, जब आप इन सारी चीज़ों के बाद अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे, तब आप अगर ये चीज़ें करते हैं देन दैट विल बी मोर मीनिंगफुल। लेकिन रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेज जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग एप्लीकेशन को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जब भी आप अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे अपना आधार डाल के और ओटीपी लेना है। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। यहाँ पे देखिए प्रोसीड विदाउट आधार वाला ऑप्शन भी है, लेकिन प्रोसीड विदाउट आधार पे अगर आप टच करते हैं तो इसमें देखिए क्या होगा कि यहाँ पे ये सिंपली कह रहा है कि आप सबवेंशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यू मे नॉट बी एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट सबवेंशन, की जो इंटरेस्ट का आपको एक बेनिफिट मिलता है, जो अमाउंट रिटर्न आता है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो आपको ये डिसाइड करना है एंड मोस्ट लाइकली एवरीबडी विल हैव आधार। तो आपको प्रेफरेबली जो है अपने आधार के साथ ही प्रोसीड करना है, क्योंकि आपको क्राइटेरिया पता है 4.5 का एंड 8 का। तो आप इन चीज़ों के साथ अगर अपना कैलकुलेशन फिट कर पा रहे हैं जहां आपको लग रहा है कि यू आर समवेयर एलिजिबल, तो आपको आधार के साथ ही जाना है। अभी देखिए फ्रेंड्स हम लोग आगे आ गए हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले टाइटल। अभी यहाँ क्या है कि आप जो अपना स्टूडेंट का नाम आप अपने पेरेंट्स, गार्डियन, स्पाउस मतलब फादर, मदर एंड अपने स्पाउस का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो टाइटल, फिर आपको नेम डालना है अपना एंड अपने पेरेंट्स का, देन आपको फादर हस्बैंड नेम आपको डालना है, देन डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। डेट ऑफ बर्थ मोस्टली जो होगा वो फेच रहेगा किनका, जिनका आधार यूज़ हुआ है, मतलब जो स्टूडेंट हैं उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आधार से ऑलरेडी फेच रहेगा। फिर रिलीजन, मैरिटल स्टेटस एंड देन ऑक्यूपेशन में क्या होगा, दैट विल बी ऑल अबाउट कि वो स्टूडेंट है। तो ये सारी चीज़ें हमको फिल करनी है। इवन फ्रेंड्स कि आपको जो मोर केयरफुल रहना है दैट विल बी ऑन योर कैटेगरी सिलेक्शन, कि आप जब भी कैटेगरी सिलेक्शन कर रहे हैं तो आप वही करेंगे जिसका सर्टिफिकेट आपके पास है। आप कुछ भी रैंडमली सिलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि बाद में इनको एडिट करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो आप ये कर लेंगे, ऑक्यूपेशन में जो स्टूडेंट हैं उनको स्टूडेंट डालना है एंड पेरेंट्स का जो ऑक्यूपेशन है आपको वो डालना है। इसके लिए कोई भी सर्टिफिकेट आपको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होगी, सो दैट यू हैव टू टेक केयर। एंड फ्रेंड्स हम लोग एक और पॉइंट बता रहे हैं कि आपको जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पे प्रीफेच एड्रेस आ रहा है, वो जो आ रहा है वो एज़ पर आधार वाला एड्रेस, लेकिन हो सकता है वो आपका कम्युनिकेशन का एड्रेस ना हो। तो उस केस में कि स्टूडेंट हैज़ चेंज द कम्युनिकेशन एड्रेस, इसमें आपको कम्युनिकेशन एड्रेस जो अपना है वो जहाँ आप अभी प्रेजेंटली रह रहे हैं वो एड्रेस जो है वो आपको ऐड कर देना है। उसको ऐड करने के लिए आपको क्या एक चीज़ें करनी है, आपको अपना पूरा एक ओवरऑल, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिकेशन जाएगा आपके पास राइट फ्रॉम नाउ टू जब भी आपका इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं सब कुछ। तो आपको सारी चीज़ों का ध्यान देना है कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, लैंडमार्क, पिन कोड, मोबाइल नंबर, प्रेफरेबली आप वही मोबाइल नंबर दें जो आप यूज़ कर रहे हैं, ईमेल आईडी वही जो आप यूज़ कर रहे हैं एंड यू आर गोइंग टू यूज़ इट फॉर अ लॉन्ग टर्म, और आपके पेरेंट्स का मेल आईडी। अभी हम लोग आ रहे हैं कहाँ, एजुकेशनल डिटेल की तरफ। तो फ्रेंड्स जो एजुकेशनल डिटेल है वहाँ पे अगेन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो स्टूडेंट का एजुकेशनल डिटेल है वही देना है। आपको यहाँ पे कहीं भी पेरेंट्स का एजुकेशनल डिटेल जो है वो फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको 10th का मार्कशीट जो परसेंटेज वगैरह है आपको वो डालने हैं। स्कूल का नाम जो है वो आपको सर्च करना है। वो सर्च करने के लिए क्या है कि क्लिक हेयर करके देखिए आपके पास यहाँ पे एक पॉपअप विंडो आ जा रहा है, और इस पॉपअप विंडो की मदद से आपको अपना
जो स्कूल के लिए पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर वहाँ पिन कोड डालना है। अगर पिन कोड का आपको आइडिया ना लग रहा हो तो आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके आप वहाँ से चीज़ें कर सकते हैं। फिर जब आपका स्कूल आपको मिल जाता है, उसके बाद हम लोगों को जो है वो 12th वाले परसेंटेज की तरफ जाना है एंड फिर वहाँ से 12th वाला जो स्कूल है वो सेलेक्ट करना है। उसके लिए अगेन द प्रोसेस विल बी द सेम प्रोसेस कि आपको अपना स्कूल कैसे सेलेक्ट करना है। फिर हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप क्या करने जा रहे हो आपको उसके बारे में लिखना है। इफ़ यू हैव डन सम डिप्लोमा और आपने कुछ और अगर ऐसा करा है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। और मोस्टली ये कहाँ पे एलिजिबल होता है, जहाँ पे लोग मास्टर्स वगैरह के लिए जा रहे हैं तो आप वहाँ पे उन चीज़ों को मेंशन दे सकते हैं। अगर कोई डिसेबिलिटी डिटेल्स है तो आपको वो भी मेंशन कर देना है, अदरवाइज इसको यस और नो में मार्क कर देना है। फिर फ्रेंड हम लोग इसके जो बाद है कि हम लोग देख रहे हैं कि फैमिली इनकम डिटेल्स। तो फैमिली इनकम्स में फ्रेंड्स कि देखिए यहाँ पे आपको सिंपली जो है इसको एक डिक्लेरेशन बेसिस पे नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट कि आपके पास क्या सर्टिफिकेट है ना। और इसमें देखिए एज स्टूडेंट, फादर, मदर एंड स्पाउस, इन सारे ही लोगों को फैमिली में डिफाइन करा गया है। तो ऑल टुगेदर इन सबके इनकम की बात हो रही है। फिर आपको यहाँ पे अपना पैन डालना है। तो पैन जो होगा वो आपका और आपके पेरेंट्स दोनों का पैन डाल के उसको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे आप अगर कुछ भी गलत डालते हैं, अगर आपके पेरेंट्स ITR फिल करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें जो है वो डायरेक्टली जो है वो पॉपअप हो जाएंगी। तो आपको इसका ध्यान देना है। देन आपके बैंक अकाउंट्स कहाँ हैं आपको उसको भी फिल करना है, बैंक डिटेल्स को। जैसे कि हम लोग विद्या लक्ष्मी पोर्टल में करते थे बिल्कुल वैसे ही हमको बैंक में अपने बैंक का IFSC कोड वगैरह जो है वो सेलेक्ट करना है। अगर आपको पता है तो आप उसको डायरेक्टली फिल कर सकते हैं, अदरवाइज जो बैंक का IFSC कोड है वो आप सिंपली यहाँ से पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद आपके बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, अकाउंट टाइप में आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपका सेविंग्स अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, OD अकाउंट है, क्योंकि कई एक बार पेरेंट्स का OD अकाउंट हो सकता है। फिर इसके बाद जो एक कंफर्मेशन आपसे पूछा जाता है वेदर यू आर रिलेटेड टू द चेयरमैन, डायरेक्टर्स, एम्प्लॉय ऑफ आर बैंक और एनी अदर बैंक। तो इसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट नो सेलेक्ट करना है। एंड फ्रेंड्स जहाँ भी अकाउंट टाइप की बात हो रही है तो मोस्टली आपको सेविंग्स अकाउंट जो है वही डालना है। और सेविंग्स अकाउंट डाल के फिर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको सेव कर लेना है। आप जैसे ही इस इन्फॉर्मेशन को सेव करते हैं फिर हम लोग जो है यहाँ से नेक्स्ट पेज की तरफ जाएंगे एंड दैट वुड बी कि हम बैंक क्या सेलेक्ट करने वाले हैं। सो मोस्ट लाइकली होता कैसे है कि जहाँ भी मेरा SB अकाउंट चल रहा है या मेरे फादर का या मेरी मदर का या मेरे स्पाउस का जिनका भी अकाउंट चल रहा है तो मोस्ट लाइकली हमको उन्हीं बैंक्स को सेलेक्ट करना है। क्योंकि जब हम विद्या लक्ष्मी पे लोन्स अप्लाई कर रहे थे तब भी हम लोग कह रहे थे कि कुछ एक फैक्टर्स होते हैं दैट प्ले द रोल। तो वो रोल उसमें क्या है कि आपको ऑलरेडी आप बैंकिंग कर रहे हैं किसी ब्रांच के साथ या नहीं। इफ़ ऑलरेडी आपकी बैंकिंग चल रही है तो वहाँ पे आपके लिए लोन का एप्लीकेशन जो है वो थोड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि आपको भी पता है कि जो एजुकेशन लोन है दैट इज़ ऑल अबाउट टाइमलाइन, कि आपको अगर एक राइट टाइम पे किसी बैंक से सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो बाकी चीज़ें जो है वो पॉइंटलेस है। तो अभी देखिए यहाँ हम लोग अब कर रहे हैं कि अपने एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना है मुझे कब ट्रैक करने के लिए। तो जब हम लोग ट्रैक द लोन एप्लीकेशन करेंगे तो इसमें क्या है कि जब हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो जा रहा है उसके बाद जो है एप्लीकेशन हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। एंड देन आप देखो कि यहाँ पे आ रहा है इंटरेस्ट सबवेंशन के बारे में। तो इंटरेस्ट सबवेंशन के बारे में हम लोग तभी सेलेक्ट कर पाएंगे जब हम लोग का एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीटली सेव हो जाएगा। मतलब कि जब हम लोग ऑलरेडी लोन अप्लाई कर चुके हैं
इसको बैंक एक बार एक्सेप्ट करेगी। फिर क्या होता है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो ट्रैक होता रहेगा। आप एप्लीकेशन को ट्रैक करते रहेंगे कि बैंक में क्या स्टेटस चल रहा है आपके एप्लीकेशन का। और जब भी आपको ये चेक करना है कि मेरा इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है, फॉर दैट आपको सिंपली जो है वो डिसबर्समेंट का वेट करना है। जब बैंक आपके लोन को डिसबर्स कर देती है, देन वहाँ से वो थर्ड पार्टी जो है वहाँ की तरफ चीज़ें जाती हैं और फिर हमको वहाँ अप्लाई करना है। इवन बैंक जो है वो भी अपने बैकएंड से अप्लाई करती है, बट आप इस क्लिक को टच करके आप वो भी कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ्रेंड्स। आई होप कि आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो है वो लेके आने वाले हैं। वो वीडियो होगा कि जब एक बार लोन डिसबर्स हो जा रहा है तब उसके ऊपर कैसे सबवेंशन अप्लाई करना है या फिर सबवेंशन का स्टेटस हमको कैसा दिख रहा है। क्योंकि जो सबवेंशन है अभी तक जो प्रेजेंट सिनेरियो है इसमें सबवेंशन का ध्यान जो है वो बैंक अपनी तरफ से रखती है। तो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ हम लोगों के लिए ये देखना होगा कि यहाँ पे अगेन हमको अप्लाई करना है या फिर बैंक ऑलरेडी टेक केयर करेगी, सिर्फ हमको इसको ट्रैक करना है। तो ये चीज़ जो है वो हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप फ़िलहाल एप्लीकेशन को करेक्टली अप्लाई कीजिए। जिन चीज़ों का प्रिकॉशन हमने आपको बोला है वो सारे प्रिकॉशंस रखिए, क्योंकि एक बार एप्लीकेशन अगर करेक्टली सबमिट नहीं हो रहा है तो इट विल लीड टू अ लॉन्ग टर्म ट्रबल। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपके लिए ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू सो मच। ट्राई टू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।